नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ मेकर गौतम पर। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस चैप्टर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 इस चैप्टर का बना दिया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें, यह 4 नंबर का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल साइन इनवर्स 77/85 प्रूव करना है। तो स्टूडेंट, इसे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन कर देंगे, ठीक है। गिवन करके LHS यहाँ पर देखिए, ऐसे आप गिवन करके लिखेंगे, ठीक है। प्लस और साइन इनवर्स 3/5 इक्वल साइन इनवर्स 77/85, ठीक है। तो चलिए हम इसे LHS लेकर चलते हैं और RHS प्रूव करेंगे। तो LHS क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे फॉर्मूला में बिठाएंगे। तो चलिए जानते हैं इसे किस फॉर्मूला में आपको पेस्ट करना है, बिठाना है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करने से पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसे हम जिस फॉर्मूला में सॉल्व करने वाले हैं पहले उसको जानते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y रहता है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे लिखेंगे साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। अब देख लेंगे इसे, जैसा कि आप फॉर्मूला में देख रहे हैं, बस इसी फॉर्मूला पर ये क्वेश्चंस को पुट कर देना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, x का स्थान पर 8/17 है ना, और साइन इनवर्स यहाँ पर देखिए y का स्थान पर 3/5 है। तो इसे हम पुट करते हैं इस आधार पर। तो क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला जैसा है बस वैसे ही करना है आपको। x है, x के स्थान पर क्या है 8/17 अंडर रूट, यहाँ पर देखें क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y के स्थान पर कौन है 3/5, इसका स्क्वायर कर देना है। और प्लस है, सेम प्लस दीजिए, और y है, y के स्थान में क्या है 3/5 अंडर रूट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का स्थान पर 8/17 है, इसका स्क्वायर करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसे अब सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो बाहर में 8/17 रहेगा ही, नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए बगल में, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब आगे देखते हैं, इसे भी ऐसे ही रख देना है। और यहाँ पर देखिए 1 है तो 1, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो आप 289 आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आप यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। और ये रूट में देखिए क्या होगा, जब इसका एलसीएम करेंगे रूट के अंदर में, तो 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बच जाएगा 16, और नीचे 25, ठीक है। और ये प्लस है तो प्लस दीजिए, और 3/5 यहाँ पर साइड में है, बगल में है, तो इसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जब इसका एलसीएम कीजिएगा तो 289 में जब 64 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका बच जाएगा 225, ठीक है। और नीचे में 289 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। ये तो खैर भिन्न का जोड़ है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे 8/17, और ये देखिए रूट के अंडर में 16/25 है, तो 16 का वर्गमूल
क्या हो जाएगा आप सोचिए, 4 होगा और 25 का 5 निकल आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3/5, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा, ये कितना 225 किसका वर्गमूल होगा, 15 15 का, और 279 17 का, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स फिर लिखेंगे, और कटने वाला है तो कटा दीजिए, और कटने वाला नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। तो चलिए नहीं कटता है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गुना कर देंगे और इस प्रकार लिख देंगे। क्या होगा 32/85 गुना करने पर यहाँ पर देखिए ये 15 3 बार में खा जाता है, तो क्या होगा 3 तिया 9 है ना, और नीचे 17, ठीक है। अब इसे जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। अब आप यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, है ना, और देखिए इस दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो आपका 85 हो जाएगा, है ना। अब भिन्न का जोड़ जैसे जानते हैं सेम प्रोसेस कर दीजिए, ठीक है। तो आपको आ जाएगा यहाँ 32 और ये 17, इसको 5 बार में डिवाइड करता है ना, तो क्या हो जाएगा 9 5 45, है ना। अब चलिए ये लास्ट स्टेप है, अब हम लोग आंसर की ओर पहुँच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, अब ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 5, है ना, यहाँ देखिए 2 और 5 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, और नीचे 85 है। ये किसके बराबर है, RHS, और RHS में हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS, ठीक है, और प्रूव्ड लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया और आपने इसे प्रूव भी कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। इसे आप एक बार और देख लेंगे, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो एक बार इसे जरूर एक बार देख लेंगे। स्टूडेंट आप देखेंगे यह 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसे हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65 आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन और गिवन करके आप लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पर आप क्वेश्चंस तो नहीं लिखेंगे, इसलिए सॉल्यूशन करने के बाद गिवन देने के बाद आप वो क्वेश्चंस को लिख देंगे जिससे पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या है। कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13, तो और राइट साइड में क्या है कोस इनवर्स 33/65। तो स्टूडेंट अब हम लोग LHS लेकर चलेंगे, ठीक है। LHS क्या है पहले वो लिख देते हैं। कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। तो स्टूडेंट इसे हम जिस फॉर्मूला पर सॉल्व करने वाले हैं, हालांकि आप हमारे पीछे के जितने भी वीडियो हैं आप देखेंगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, तो आपको यहाँ पर फिर भी मैं बता देता हूँ। इसे जिस फॉर्मूला पर हम सॉल्व करेंगे आपको वो दिखाते हैं। तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल क्या होता है चलिए बताते हैं। कोस इनवर्स x y माइनस √1 माइनस s स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। आप समझ गए होंगे, तो आप फॉर्मूला जरूर देखें। तो फॉर्मूला क्या है आप देख सकते हैं, कोस इनवर्स प्लस x है ना, और कोस इनवर्स y इक्वल टू होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस s स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब आप इस फॉर्मूला के आधार पर इसे बैठाएंगे,
कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, x के स्थान पर 4/5 रखना है, y के स्थान पर 12/13 रखना है और इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो क्या है फॉर्मूला? कोस इनवर्स, ठीक है। यहाँ क्या है एक्स वाई, तो x और y क्या लिखेंगे 4/5 इंटू 12/13 और माइनस है ना, तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर, तो 1 और x का स्थान पर 4/5 है तो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। फिर इंटू में आप 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो 1 माइनस वाई के स्थान पर क्या है 12/13 ये लिख दिए। तो ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको RHS प्राप्त हो जाएगा। कोस इनवर्स देखिए, अगर कटने वाला है तो ज़रूर कटाएंगे, लेकिन कट नहीं रहा है तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं इधर। आप देखिए, जब 4 का स्क्वायर इस प्रकार, इसको क्या लिख सकते हैं 16/25 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा और 13 का कीजिएगा तो 169 होगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप लिखेंगे कोस इनवर्स 48/65 माइनस, स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 9 और नीचे 25 है तो 25 लिख दीजिए। उसी प्रकार जब ये इसका एलसीएम करेंगे तो 169 में 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 25 और नीचे 169। ये भिन्न का जोड़ है, इस आधार पर आप कर लेंगे तो सॉल्यूशन आपको यही प्राप्त होगा। ठीक है, अब चलिए आप क्या लिख सकते हैं कोस इनवर्स इधर 48/65 माइनस रूट है ना 9 और 25 है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 5, ये 25 का हो जाएगा 5। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसी प्रकार 25 यहाँ 5 हो जाएगा और यह 13 का है, निकल जाएगा 13। ठीक है, अब कटने वाला है तो कटा दीजिए, जैसे यहाँ देखिए 5 से 5 कट रहा है। अब आप क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। कोस इनवर्स 48/65 माइनस इधर कीजिए कितना होगा, तो 3/13 इतना ही बच जाता है ना। तो आप देख सकते हैं, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या बचेगा, डायरेक्ट RHS प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो 65 प्राप्त होगा और इस प्रकार यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 48 है ना, और यहाँ पर और जब इसे डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में कट जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को कितना हो जाएगा 15 है ना। इस प्रकार आप देखेंगे तो आपको RHS प्रूफ हो जाएगा। देखिए 48 में जब 15 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको बचेगा 33 और नीचे 65 है ना। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है LHS इक्वल टू RHS लिख देना है और इसे प्रूव्ड लिख देना है। इस प्रकार आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, आप इसे एक बार जरूर देख लेंगे, अगर समझने में परेशानी हो तो दोबारा इसे देखेंगे। आशा करता हूं कि आप जरूर समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल प्रूव करना है साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। स्टूडेंट, प्रूव करने से पहले आपको कुछ बात समझाना चाहता हूं। आप यहाँ पर देखें, इसे प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, जरा इसे गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ कोस इनवर्स है और यहाँ पर साइन इनवर्स है। या तो आप ऐसा करें कि ये इसको साइन इनवर्स में बदल दे या तो इसको कोस इनवर्स में बदल दे, मतलब दोनों टर्म कोस इनवर्स या तो साइन इनवर्स का होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग करते हैं कोस इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में बदल देते हैं ताकि उसका फॉर्मूला यूज कर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जा सके। तो चलिए इसे हम गिवन करके लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लिखते हैं। कोस इनवर्स 12, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या है जो क्वेश्चन है, लिख दीजिए। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। तो चलिए अब LHS लेकर बढ़ते हैं, ठीक है। LHS क्या है आप तो देख ही रहे हैं ऑलरेडी, है ना, फिर भी यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस इनवर्स 12 प्लस साइन इनवर्स 3/5, यहाँ 12 है, यहाँ पर क्या छूट गया है 13, है ना, तो यहाँ पर भी आप 13 लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो मानिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेट, तो यहाँ पर देखें इसे लेट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कोस इनवर्स 12/13 इक्वल थीटा, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, सुविधा होगा बनाने में, इसे प्रूव करने में। तो देखिए कोस इनवर्स 12/13 को आपने क्या मान लिया, थीटा। अब क्या करना है वो देखिए, इस कोस इनवर्स को, जब भी कोस इनवर्स होता है बराबर के उधर जाता है तो सिंपल हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ 12 क्या है 13, इसे हम रख लिए इधर। अब इस कोस इनवर्स को उस साइड भेजना है, तो जैसे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। बस सीधा समझिए कोस इनवर्स हट जाता है जब बराबर के उधर जाएगा, ठीक है। और अगर इधर कोस इनवर्स रहेगा और इधर आता है तो भी कोस इनवर्स वहाँ हटकर सिंपल कोस हो जाएगा। ऐसा सभी में अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब जरा देखिए, अब बचपन से पढ़ते आए हैं 10th क्लास में, सिंस कोस थीटा इक्वल क्या होता है B/H, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, जिसे आधार बटे कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो जरा सोचिए यहाँ पर B/H है और यहाँ कोस थीटा है ना, तो इसका मतलब क्या, ये B है और ये क्या है H है ना। तो आपको क्या निकालना है, अब आपको चूंकि लिखना है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा हमको निकालना है। तो जब कोस थीटा में ये B है और ये H है तो निकालना क्या है P। तो P इक्वल क्या हो जाता है √H² माइनस B², है ना। तो H के स्थान पर क्या है वो देखिए, H के स्थान पर यहाँ पर देखिए 13 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस दीजिए। B के स्थान पर क्या है 12, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आप 144 मिलेगा। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ बन जाएगा 25, है ना, जिसका वर्गमूल 5 होता है। तो ये 5 क्या निकल गया आपका P। अब आप लिखेंगे क्या साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, है ना। तो P आपने क्या निकाला अभी देखिए 5, तो 5 दीजिए, और H आप यहाँ देखें ये क्या है 13, ठीक है। तो आप क्या लिखें साइन थीटा इक्वल क्या हो गया, इसका ये मतलब है, मतलब इसे आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा, है ना, साइन थीटा इक्वल क्या होगा 5/13, आपने निकाल लिया है ना, ठीक है। अब इसे देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस थीटा को यहाँ पर देखिए, ये थीटा को रख लेंगे और साइन को उधर भेज देंगे। जैसे आपने थीटा को यहाँ रखा, ठीक है, आपने जैसे थीटा को रखा, ठीक है, और ये साइन उधर इक्वल का उधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। और यहाँ से पहले क्या है 5/13 पहले से ऑलरेडी है। इस इक्वेशन को आप क्या मानेंगे 4। अब जरा देखिए इक्वेशन को आप गौर से देखिए स्टूडेंट, जब आप इक्वेशन नंबर 2 और 4 को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि थीटा बराबर कोस इनवर्स 12/13 है और थीटा बराबर इक्वेशन नंबर 4 से देखें क्या है साइन इनवर्स 5/13। आपको इक्वेशन नंबर 2 दिखाता हूँ। आप इक्वेशन नंबर 2 देखें, इस इक्वेशन में आप देखें कोस इनवर्स 12/13 इक्वल है थीटा, और यही इक्वेशन थीटा बराबर इक्वेशन 4 में साइन इनवर्स 5/13 है। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि थीटा बराबर है किसका कोस इनवर्स 12/13
और यह बराबर है साइन इनवर्स 5/13, है ना। तो अब क्या करना है, आप क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 था, वहाँ पर कोस इनवर्स 12/13 के स्थान पर आपको साइन इनवर्स 5/13 का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, है ना। तो आप कोस इनवर्स के स्थान पर आपको वैल्यू रखना है 5/13। तो चलिए आपको कोस इनवर्स 12/13 का स्थान पर क्या रखना है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस पहले से जो है वो कर दीजिए साइन इनवर्स 3/5। अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो यह किस फॉर्मूला पर बैठेगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बता देते हैं। फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आपको दिखा दें ये फॉर्मूला है, क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आपको मानकर चलना है। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बराबर कर दीजिए साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, x का स्थान पर क्या है 5/13 अंडर रूट 1 माइनस y का स्थान पर क्या है 3/5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सेम ऐसे फॉर्मूला पर बैठाते चलिए। तो 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर का स्थान पर क्या है 5/13 का स्क्वायर। अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 और यहाँ पर देखिए 1 का, यहाँ 1 है माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और 5 का कीजिएगा तो 25। उसी प्रकार यहाँ पर 3/5 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 25, 13 का कीजिएगा तो 169। ठीक है, तो चलिए अब इसे फिर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ पर देखिए जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो आप 25 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट क्या बच जाएगा, तो ये 16 और नीचे 25 प्लस उसी प्रकार 3/5 है। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा 3/5 और 169 में 25 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 144/169। अब इसे फिर से आगे बढ़िए, क्या है 5/13, इसका रूट निकल जाएगा, क्या 16 का 4 हो जाएगा और 25 का 5। सेम ऐसे करना है यहाँ पर 144 का रूट 12, 169 का 13। ठीक है, अब कटने वाला है तो कटा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखें 5 कट रहा है और कहीं नहीं कट रहा है। तो चलिए अब इसे लिखिए साइन इनवर्स 4/13 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 36/65, है ना। तो जब आप फिर एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 65। तो 13 कितने बार डिवाइड करता है 5 टाइम्स में, तो 4×5 = 20 और पहले से 36 है। तो अब आप जोड़िए कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 56/65, है ना, बराबर क्या है RHS। यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे और ये आपका प्रूव्ड हो गया है। क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देखेंगे।